नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज आधुनिक काल के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्री के आधुनिक पत्र से लिया गया है। आधुनिक काल का प्रथम चरण भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग कवि वचन सुधा के प्रकाशन काल 1868 ईस्वी से लेकर सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल 1900 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु युग वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में कुछ नयापन एवं सक्रियता दिखाई दे रही थी। इस काल में काव्य में नवीनता, व्यापकता एवं विविधता के तत्व दिखाई पड़ते हैं। रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ ह्रासोन्मुख हो गई और देश प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, बाल विवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार जैसे विषयों पर रचनाएं लिखी जाने लगी। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी काल में हुआ। भारतेंदु जी ने काव्य क्षेत्र को आधुनिक विषयों से संपन्न किया और रीति की बंधी बंधाई परिपाटी से कविता को मुक्त कर आधुनिक युग का द्वार खोला। इस युग के अनेक साहित्यकार कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक एवं प्रचारक भी थे। वे प्रायः किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे तथा इन पत्र पत्रिकाओं में अनेक विचार, कविताओं तथा निबंधों के माध्यम से व्यक्त करके समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों पर प्रहार करते थे। तत्कालीन समाज में नए परिवर्तनों का सूत्रपात हो रहा था। अंग्रेजी ढंग के स्कूल कॉलेजों की स्थापना हो रही थी। स्त्री शिक्षा के दरवाजे खुल रहे थे और लोग आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज आदि के कारण कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाल विवाह, सती प्रथा आदि बुराइयों से मुक्ति पाकर नई चेतना को आत्मसात कर रहे थे। भारतेंदु युग के कवियों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण चरण गोस्वामी के नाम लिए जा सकते हैं। वैसे भारतेंदु युग में अनेक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, भक्ति भावना, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद की प्रकृति, ब्रज भाषा में काव्य रचना और मात्रिक वर्णवृत्तों का प्रयोग, ये सभी प्रवृत्तियाँ भारतेंदु युग में देखी जा सकती है। भारतेंदु जी ने अनेक पंक्तियों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया है। जैसे वे कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस्तु से, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु युग में देखा जा सकता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी करते जा रहे थे। इसका वर्णन भारतेंदु जी ने अनेक पंक्तियों में किया है, जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात जय अति ख्वारी। वस्तुतः द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ, उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में ही हो गया था। मैथिली शरण गुप्त जैसे महान कवि ने भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही की थी। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज की दुर्दशा का चित्रण किया, जैसे उन्होंने इस काल के कवियों ने सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हुए बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का खंडन किया और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। भारतेंदु जी ने भारत का चित्रण करते हुए लिखा है कि रोबहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा भारत दशा देखी न जाई। इसी प्रकार प्रेम घन ने भी अपने अनेक पंक्तियों के माध्यम से समाज की कुरीतियों का वर्णन किया है। आगे श्रृंगारिकता पर भारतेंदु युग के कवियों का अध्ययन किया। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नखशिख वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही, साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का भी वर्णन किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी जैसी श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति की है। भारतेंदु युगीन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर वर्णन किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना
प्रेम संपत्ति लतिका में नायिका के विरह का वर्णन किया है। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनकी रचनाओं में भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान प्रमुख है। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय में दीक्षित थे और वल्लभ संप्रदाय के पक्षधर थे। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से वर्णन किया। उन्होंने प्रकृति का निर्वाह करते हुए प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन किया। वसंत, वर्षा आदि का वर्णन इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। हास्य व्यंग भारतेंदु युग के कवियों ने हास्य व्यंग की प्रधानता को स्वीकार किया है। इस काल में हास्यपरक रचनाओं को महत्व को समझते हुए उनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में उस समय के शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। मूल रूप से खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, फिर भी इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना को प्रधानता दी। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही। सामयिक विषयों पर उपदेशपरक फुटकल पद्य लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तुकबंदियाँ मात्र प्रतीत होती है। वैसे इस काल में प्रबंध काव्य की भी रचना हुई। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया हो। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज का उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिसके कारण हिंदी साहित्य में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और भारतेंदु युग की शुरुआत भी भारतेंदु की रचनाओं से ही माना जाता है।